हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं इस कहानी के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। कहानी बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हानि उन लोगों के हाथ में उस फोटो को देखकर घबरा जाती है। अब जब वो फोटो देखती है तब पता चलता है ये तो उसी की फोटो है और साथ में उसके जो भी है। ये देखकर हानि उन सबको आखिर बता ही देती है कि वो साथ में ही पढ़ रहे थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पूरे क्लास को पता चल जाता है कि हानि और जू एक ही घर में रहते हैं। जू के फादर हानि के फादर के दोस्त हैं। अब ये फोटो यहीं तक नहीं रहती, जू को भी खबर हो जाती है। पूरा क्लास ही जू को अजीब नजर से देख रहा होता है और जू को ये पिक देखकर काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये सब हानि की बेवकूफ़ी से हुआ है। उधर क्लास में हानि की फ्रेंड उसके घर तक पहुंच जाती हैं। तभी जू की माँ भी हानि की फ्रेंड को देख लेती है। अब वो हानि के साथ उसकी फ्रेंड को भी घर लेकर आती हैं। सब बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जू आता है। वो अपने घर पर इतने स्टूडेंट को देखकर गुस्से में हानि से कहता है, स्कूल में सबको बताकर सुकून नहीं मिला जो घर तक ले आई हो। अब ये बात सुनकर जू की माँ कहती है कि हानि की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो पिक उन्होंने ही बुक में रखी थी। अब ये बात सुनकर जू को अपनी माँ पर गुस्सा आ जाता है। तभी जू की माँ हानि की फ्रेंड से कहती है कि वो कल बाहर घूमने जाएंगे, उन लोग भी साथ चलें। हानि की फ्रेंड भी राजी हो जाती हैं। वो लोग अब जाने लगती हैं। तभी बाहर डोंगसू नजर आता है, जो अपनी हानि को जू के घर में रहने की वजह से काफी सैड होता है। वो अपने फादर से पैसे मांगता है जिससे कि वो रेंट पर रूम ले सके और हानि को दे सके, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। अब डोंगसू खुद से समझौता कर ही लेता है कि हालात कैसे भी रहें, लेकिन वो हानि से प्यार करना नहीं छोड़ेगा। तभी हानि का जू से सामना होता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसके जाने के बाद हानि रोने लगती है, अपनी फ्रेंड से बात करती है, लेकिन जू की बुराई एक भी नहीं करती। ये सारी बातें जू सुन रहा होता है। तभी उसे हानि का वो सारा प्यार याद आने लगता है जो कि आज तक हानि ने बिना बोले उसे किया है। इस तरह जू का प्यार हानि के लिए बढ़ने लगता है, बस वो जाहिर नहीं कर रहा है। अब अगली सुबह हानि की दोनों फ्रेंड आ जाती हैं। वो लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। तभी क्लास में डोंगसू आता है। जब वो क्लास में किसी को देखता नहीं, तब वो टीचर से पूछता है कि उन लोग आई क्यों नहीं है। तब पता चलता है कि जू के साथ वो सारी गर्ल्स ट्रिप पर गई हैं। डोंगसू ये सुनते ही बाहर आता है। तभी वाइस प्रिंसिपल आते हुए डोंगसू को नजर आते हैं। वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि उसकी मासी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे जाना पड़ा है। इसके लिए वो प्रिंसिपल की स्कूटर भी लेकर हानि की तरफ निकल पड़ता है। उधर हानि अपने लोगों के साथ बीच पर पहुंच जाती है। हानि के साथ जिंगू भी होती है। वो कहाँ ऐसे चांस मिस कर सकती थी, क्योंकि जू की दीवानी जो ठहरी। दूसरी तरफ डोंगसू के स्कूटर का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो अब पेट्रोल को चेक करने के लिए लाइटर का यूज करता है, जिस वजह से एक बड़ा धमाका होता है। इधर हानि और जू के भाई खेल रहे होते हैं और इसी भागम भाग में उसका भाई पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए हानि जाती है, लेकिन साथ में वो भी डूबने लगती है। लेकिन टाइम पर ही जू उन लोगों को देख लेता है और दोनों को ही बचा लेता है। अब इन लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि धमाके में उड़ते हुए यहाँ पर आ पहुंचा है। लेकिन इन हालातों में भी उसे हानि याद होती है। अब सब सोते हैं। रात के अंधेरे में जो गिटार बजा रहा होता है, तभी डोंगसू उसके पास आता है। उसे बता देता है कि वो हानि से कितना प्यार करता है। ये सुनकर जू कह देता है कि उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी भी लगेगी। जू की ये बात सुनकर डोंगसू काफी खुश हो जाता है। अब इन लोग की ट्रिप खत्म हो जाती है। अगले दिन इन लोग घर आते हैं, जहाँ जू की माँ हानि की फ्रेंड से कहती हैं कि उन्हें स्टडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो जू से हेल्प ले सकती हैं। अब हानि
हानि अपनी फ्रेंड की स्टडी में हेल्प करा रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि उसे भी समझ में नहीं आ रहे होते। तब उन लोगों के कहने पर हानि जू से पूछना शुरू कर देती है। अब क्या था, सारी रात ही एक एक क्वेश्चन पूछ कर हानि सुबह कर देती है। जू को काफी गुस्सा आ जाता है, हानि को भगा देता है। अब अगली सुबह इन लोग स्कूल जाते हैं। क्लास के बाकी बच्चों को भी इनकी फ्रेंड बता देती हैं कि उन्होंने जू से स्टडी में हेल्प ली है, इस तरह वो भी अब टॉप करेंगी। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट जू से क्लास लेना चाहते हैं। अब हानि सारे क्लास को घर लेकर आ जाते हैं। जू की माँ बड़ी अच्छी होती हैं, सारे बच्चों को एक रूम में बिठा देती हैं और अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो सबको पढ़ा दे। अब जू अपनी माँ के कहने पर सारी क्लास को पढ़ाने में लग जाता है। इस तरह जू का घर अब एक स्कूल बन चुका था। तभी क्लास खत्म होती है। जू की माँ इन दोनों को घर में अकेले छोड़कर चली जाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कोई अर्जेंट काम है। हालांकि ये सब उनका प्लान होता है। वो हानि के फादर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं और जू और हानि के रिश्ते की बात करती हैं। इधर घर में जू के लिए हानि खाना बना रही होती है, जो कि पूरी तरह से चल जाता है। यह देखकर जू हानि पर गुस्सा करता है और खुद ही बना लेता है। हानि खाते हुए जू की काफी तारीफ करती है, लेकिन तभी हानि को डोंगसू का बनाया हुआ खाना याद आ जाता है। अब ये सुनकर जू को गुस्सा आ जाता है। वो खुद की प्लेट को समेटते हुए हानि की भी प्लेट को उठा लेता है। इस तरह दोनों ही भूखे रह जाते हैं, क्योंकि डोंगसू का नाम सुनते ही जू को काफी गुस्सा आ गया था। अब हानि अपने रूम में पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन उसे बुक नहीं मिल रही होती, जिसे लेने वो जू के रूम में जाती है। जू तो सो रहा होता है, लेकिन हानि की खटपट से जग जाता है। अब वो हानि से कहता है कि इतनी रात में वो यहाँ पर क्या कर रही है। हानि बताती है कि वो बुक लेने के लिए आई है, लेकिन जू को यकीन नहीं होता। वो उसे पकड़ लेता है। हानि घबरा जाती है। हानि कहती है कि ये सब करने से पहले डेट कर लेना चाहिए, जिस पर जू को हंसी आ जाती है। तभी इनकी फैमिली भी आ जाती है। हानि अपने रूम में चली जाती है और वो बुक जू के रूम में ही रह जाती है, जिसमें जू के लिए उसने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। जू अब उसे पढ़कर और हंसता है। अब अगले दिन स्कूल में हानि अपने फ्रेंड के साथ नजर आती है, जहाँ रिजल्ट के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सब बातें कर रहे थे, लेकिन मार्क्स तो किसी के भी ऐसे नहीं थे कि उन सबको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। सब टेंशन में होते हैं। अब अगले दिन हानि कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाती है। हालांकि काफी तूफान होता है। जो कि माँ और उसके फादर सब उसे काफी मना करते हैं। हानि फिर भी इंटरव्यू देने चाहती है, जहाँ पर हानि का इंटरव्यू काफी बुरा साबित होता है। लेकिन आते वक्त हानि उन लोगों से कह देती है कि उसके जैसी बहादुर लड़की उनके यूनिवर्सिटी में जल्दी नहीं मिल सकेगी, जो कि इस तूफान में भी भीगते हुए यहाँ पर आ पहुंची है। वैसे ये बात सही भी थी। हानि अब वहाँ से चली आती है। सिलेक्ट हुई या नहीं अभी कुछ पता नहीं होता है। हानि काफी डर रही होती है। तभी जू के फादर जू से कहते हैं कि उसने कॉलेज के लिए क्या सोचा है, जिस पर जू इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कॉलेज नहीं जाना है, वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। जिस पर जू के फादर कहते हैं कि वो अपनी कंपनी को संभाल ले तो कैसा रहेगा, लेकिन जू मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। हानि अब उसके कॉलेज से इनकार करने की वजह समझ नहीं पा रही होती। ऐसे ही एक दिन के लिए जू अपने रूम में बंद हो जाता है। बाद में हानि उसे मना लेती है। वो रूम से बाहर आता है, एग्जाम देने के लिए जाता है। रिजल्ट के बाद जू को काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। हानि बहुत खुश होती है, क्योंकि जू के एग्जाम के दिन ही हानि ने गलती से जू को सर्दी की दवा दी थी, जिस वजह से जू को एग्जाम के वक्त ही नींद आने लगी थी, क्योंकि वो दवा सर्दी की जगह नींद की होती है। इसीलिए हानि काफी टेंशन में होती है। लेकिन अब तो जू के हाई स्कोर के लिए काफी खुश होती है। तभी हानि की फ्रेंड की कॉल आती है कि उसे भी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हानि का कुछ भला नहीं हुआ है। वो खुद के लिए काफी परेशान होती है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आती है कि प्रांग यूनिवर्सिटी हानि को सिलेक्ट कर चुकी है। यह सुनकर हानि काफी खुश हो जाती है। अब हानि को जू की माँ गिफ्ट देती हैं और एक म्यूजिकल प्रोग्राम की टिकट भी देती हैं, जहां जू और हानि एंजॉय करते हैं। इसी वक्त हानि जू को अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाती है, लेकिन जू सिर्फ उसे देखता है, कोई जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर इनके पास आ जाता है। अब हानि के सामने डोंगसू खुद को एक्ट करके शो कर रहा होता है कि वो सुपर हीरो है।
अब ये देखकर जू भी उसे अच्छा करके दिखाता है। इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर हानि ख्यालों में आ जाती है और सोचती है ये तो फिल्म जैसा हो रहा है, जहाँ वो डोंगसू से कहती है कि एक साथ दो लड़कों से वो प्यार नहीं कर सकती है। तभी जू आ जाता है। वो डोंगसू से फाइट करता है हानि के प्यार के नाम, जिसमें डोंगसू जू के गले पर तलवार रखकर उसे मारने जा रहा होता है। तभी हानि उसे मना करती है, नहीं, ये कहते हुए ख्यालों से बाहर आ जाती है। जू हानि को देखकर हंस देता है। अब अगले दिन जू इंटरव्यू के लिए जाता है। तभी हानि भी उसके पीछे जाती है, ये देखने के लिए कि वो सच में एग्जाम देने जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है। तभी हानि की डॉल रोड पर गिर जाती है। अब हानि जब उसे लेने जाती है तब हानि का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि हानि के साथ क्या हुआ है। जानने के लिए आपको पार्ट 4 देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक